हेलो फ्रेंड्स, आज की इसमें को टाइम एंड डिस्टेंस में समय और दूरी आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप किसी किसी बुक में देखेंगे तो इसका जो नाम दिया रहता है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस दिया रहेगा, चाल, समय और दूरी। तो उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, बस आपको ये चैप्टर पढ़ने से मतलब। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 है। इसके पहले मैं आपको इसका पार्ट 1 आपको पढ़ा चुका हूँ। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या प्लेलिस्ट मैंने बना दी, आप वहां से जाकर के पार्ट 1 को आप देख सकते हैं। बिल्कुल मैंने शुरू से यानी बेसिक से ये चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पार्ट 1 को एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। और जो लोग भी रेलवे में ALP हो गया, NTPC हो गया, ग्रुप डी, RPF या JEE या इनके अलावा जो लोग SSC को फोकस कर रहे हैं या अदर एग्जाम का टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें देखिए हम लोग कितने टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज की इस वीडियो हम लोग 4 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो टाइप 1 है वो मैं आपको पार्ट 1 में आपको बता चुका हूँ, और उससे रिलेटेड आपको प्रीवियस इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उन सभी क्वेश्चंस को भी मैंने आपको वहां पे सॉल्व कराया था। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 4 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको हर एक टाइप का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हो सके तो वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग टाइप 2 में देखेंगे, फिर इसके बाद टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए टाइप 2 में देखा जाए ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं ये चाह रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, फिर वापस आएंगे तो हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। चलिए देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट है। टाइप नंबर 2 में कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने पॉइंट लिखा है, जब व्यक्ति के आने और जाने का टोटल टाइम आपको दिया हो, आने और जाने का टोटल टाइम दिया हो, तो ये मैंने टाइप 2 में रखा है। तो मैं आपको फिगर द्वारा बना के समझा रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट। अगर मैं मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर ये कोई व्यक्ति है या कोई स्टूडेंट है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। ये क्या है, इसका ये होम है। अगर कोई स्टूडेंट है या कोई व्यक्ति हम लोग ऐसे मान रहे हैं, और ये इसका होम है, और ये क्या है, इसका कॉलेज है। ये इसका क्या है, ये कॉलेज है। क्लियर, ये इसका कॉलेज है। अगर हम लोग मान लें कि ये व्यक्ति कर क्या रहे, यहाँ से अपने घर से निकला, यहाँ से इसकी चाल में मान लो कितना, ये 3 किलोमीटर प्रति आवर्स है। ठीक है, कोई व्यक्ति है, ये घर से निकल रहा है, इसकी चाल कितना, 3 किलोमीटर प्रति आवर्स है। जब ये यहां से चलते चलते ये यहां तक पहुंच गया, अब ये वापस आ रहा है, यहां से कॉलेज तो पहुंच गया, कॉलेज से फिर ये वापस आ रहा है। अब इसकी चाल कितना हो गई, अब बताएंगे कि 2 किलोमीटर प्रति आवर्स हो गई। और प्रश्न में ये कहेगा कि इसे जाने और आने में टोटल टाइम आपको दिया रहेगा। ठीक है, यहां से यहां जाने में और इसे पुनः वापस आने में टोटल टाइम आपको दिया रहेगा। प्रश्न में टोटल टाइम कितना दिया, हम लोग मान लें कि 5 घंटे इससे लगे। कितने घंटे लगे इससे, टोटल 5 घंटे का समय लगा। अब प्रश्न में क्या पूछा जाएगा, प्रश्न में आपसे ये पूछा जाएगा कि इसके घर से कॉलेज की दूरी आप बताइए, इसके घर से कॉलेज की डिस्टेंस आप बताइए। यही देखिए है। एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि मैंने इसमें क्या आपको समझाया। मैं इसमें आपको ये बता रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति है, यहाँ पे कोई व्यक्ति, इसका ये क्या घर है और ये इसका कॉलेज है। ये अपने घर से कॉलेज के लिए क्या करे, ये 3 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से रवाना होता है। जब ये यहाँ से जाते जाते यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ से पुनः ये वापस किस चाल से आ रहा है, 2 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से आ रहा है। तो इसे जाने और आने में टोटल टाइम आपको कितना दिया गया, 5 घंटे का समय लग गया। जाने और आने में टोटल कितना समय लग गया, 5 घंटे का समय लग गया। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि आप ये बता दीजिए कि यहाँ से यहाँ घर से कॉलेज के बीच की डिस्टेंस कितना है, आपसे ये पूछा जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये वाला टाइप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। अब देखिए कैसे ये डिस्टेंस पता करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इस डिस्टेंस को पता करने के लिए क्या करेंगे आप यहाँ से क्या करेंगे, आप यहाँ पे करेंगे चालों का क्या करेंगे, आप गुणनफल करेंगे। ठीक है, चालों का क्या करेंगे, आप गुणनफल करेंगे। इन चालों का क्या करेंगे, आप गुणनफल करेंगे। नीचे क्या करेंगे, बटा चालों का योग करेंगे। तो इन दोनों का योग करेंगे तो कितना मिलेगा ये,
अब यहाँ पे टोटल टाइम आप लिखेंगे, टोटल टाइम कितना दिया गया, 5 घंटे दिए। अगर मैं फार्मूले के रूप में लिखना चाहता हूँ तो देखिए मैं फार्मूले के रूप में लिख के यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको। अगर मैं मान लो ये व्यक्ति का होम है और ये इसका क्या है, ये कॉलेज है। अब ये यहाँ से हम लोग फार्मूले के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो चीज मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, फिर इसे भी सॉल्व कराऊंगा। अगर इसकी चाल में मान लो कितना है, ये x किलोमीटर प्रति आवर्स गया तो इस चाल से, और ये वापस आ रहा है ये y किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से आ रहा है। अगर हम लोग मान लें कि इसे जाने और आने में टोटल टाइम कितना लग गया, टोटल टाइम कितना लग गया, टोटल टाइम कितना लग गया, हम लोग मान लें कि t समय लग गया। तो आप मुझे ये बता दें कि ये डिस्टेंस कितना है, आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस डिस्टेंस को पता करने के लिए आप क्या करेंगे, डिस्टेंस को पता करने के लिए आप क्या करेंगे, चालों का गुणनफल करेंगे, x इंटू वाई बटे क्या करेंगे आप, चालों का योग करेंगे, x प्लस वाई करेंगे, और इंटू आप समय लिखेंगे, समय, और जो समय है इसको आप क्या करेंगे, घंटे में लिखेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मिनट में दिया रहेगा तो आप उससे क्या करेंगे, घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। ये देखिए इसका फार्मूला होता है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो मैंने क्या किया, चालों का गुणनफल किया बटे चालों का क्या किया, मैंने योग किया, और यहाँ पे जो टाइम लग रहा था, टोटल टाइम कितना लग रहा था, 5 घंटे, तो टोटल टाइम मैंने यहाँ पे लिख लिया, और ये पहले से ही घंटे हैं हमें, तो इससे आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 5 से 5 कट गया, और ये कितना आ गया, 6 किलोमीटर। आप बता सकते हैं कि उसके घर से कॉलेज की बीच की डिस्टेंस कितना है, 6 किलोमीटर है। ये इसका आंसर है। ये तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, और साइड में देखिए मैंने आपको ये एक्स्ट्रा बता दिया कि कैसे ये फार्मूला आप लिखेंगे, वो इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है? तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग अगला कॉन्सेप्ट सीखेंगे टाइप नंबर 3 में। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं टाइप नंबर 2 में। कॉन्सेप्ट मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न में दिया गया, एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से ये वापस आता है। यदि वह कुल मिलाकर 5 घंटे लेता है तो उसके गांव से स्कूल की दूरी पूछी गई कितनी है। तो क्या तरीका मैंने आपको बताया, जब भी प्रश्न में ये टोटल टाइम दिया रहेगा, ये क्या दिया रहेगा, टोटल टाइम दिया रहेगा। जो अगला टाइप आएगा वहां पे आपको ये अंतर दिया रहेगा, कम या अधिक दिया रहेगा, तो ये टाइप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फिलहाल हम लोग इस टाइप को करते हैं, जब टोटल समय दिया रहेगा तो क्या करेंगे आप। अब देखिए इसके लिए करना क्या, आपसे पूछा है क्या, डिस्टेंस पूछा है ना, तो मैंने क्या बताया आपको, पीछे डिस्टेंस निकालने के लिए क्या बताया, चालों का गुणनफल बटे चालों का योग। तो चालों का गुणनफल करेंगे, देखिए चाल ये दी गई है और चाल ये दी गई, तो चालों का गुणनफल करेंगे तो 3 इंटू कितना मिलेगा, ये 2 बटे चालों का योग करेंगे तो 5, और जो भी समय दिया गया इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। समय कितना दिया गया, 5 घंटे, और ये पहले से ही किसमें है, घंटे में है, तो घंटे में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये 5 से 5 कट गया, और इसको मल्टीपल करेंगे, इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए इसका डी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। अब देखिए जो ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट बताया, आप उसी से रिलेटेड देखेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया एनटीपीसी में 2021 में। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति आवर्स चाल से गांव से डाकघर गया और 4 किलोमीटर प्रति की चाल से वापस लौटा, जा रहा है इस चाल से और वापस आ रहा है इस चाल से। यदि इस पूरी यात्रा में उसे कितना समय लग रहा है, इतने का समय लगा, तो गांव से डाकघर की डिस्टेंस आपसे पूछी गई कितनी है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको ये बताया था कि आप चालों का गुणनफल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 इंटू 4। अब नीचे क्या करेंगे, आप चालों का योग कितना मिलेगा, 29 मिलेगा। अब यहाँ पे करना है कि आपको समय लिखना है, और समय किस में लिखना है, घंटे में लिखना है। तो ये तो घंटे में है, लेकिन ये क्या मिनट में, 48 मिनट। तो 48 मिनट को आप क्या करेंगे, घंटे में कन्वर्ट करेंगे। मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग देते हैं, तो 12 चौको 48 हो गया, और 12 25 60, और 5 घंटे पहले है ना, तो 5 इसमें और जोड़ेंगे, 25 4 कितना हो जाएगा, 29 बटा कितना हो जाएगा, ये इतना। अब ये टोटल किस में कन्वर्ट हो गया, आपका घंटे में कन्वर्ट हो गया। तो आप यहाँ पे टाइम लिख सकते हैं, 29 बटा कितना लिखेंगे आप, 5 लिखेंगे।
ये देखिए 29 से 29 कट गया, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में कटेगा और 5 चौको कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया। आप बता सकते हैं कि गांव से डाकघर की डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर है। तो देखिए बी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। इतने ही देर में आप देखिए एनटीपीसी के क्वेश्चन को सॉल्व करने लायक हो गए। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, वैशाली 50 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और 10 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से साइकिल द्वारा उसी मार्ग से अपने मूल स्थान पर लौट आती है। यदि पूरी यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय कितना दिया गया, 2 घंटे 24 मिनट था, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की, आपसे ये पूछा गया। पीछे वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो आपसे डिस्टेंस पूछता था, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो उसने कुल कितना दूरी तय की, आपसे ये पूछेगा। इस प्रश्न का मतलब मैं समझा रहा हूँ कि इस प्रश्न का मतलब क्या है। अब देखिए वैशाली है, ये कर क्या रहा है, यहाँ से जो कार द्वारा चल रही है, यहां से ये कर क्या रही, कार द्वारा चले, ऐसे चलते चलते यहां तक पहुंच गए। अब ये वापस किस से आ रही है, साइकिल से आ रही है, वापस साइकिल से आ रहे और इसकी चाल कितना दी गई, 10 किलोमीटर प्रति आवर्स है। तो प्रश्न में देखिए आपसे ये नहीं पूछा गया है ये जो पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इस बार न पूछ करके आपसे प्रश्न में ये पूछा है कि उसने कुल कितनी दूरी तय की। जो वैशाली है ये कुल कितनी दूरी तय की, आपसे ये पूछा गया। यानी देखेंगे तो वैशाली एक बार यहां से यहां तक गई, फिर यहां से यहां तक वापस आई, तो इसने टोटल कितना डिस्टेंस तय की होगी। तो आप जो डिस्टेंस निकाल करके उसका क्या करेंगे, आप दोगुना कर लेंगे, तो मुझे ये पता चल जाए कि वैशाली ने कुल कितनी दूरी तय की। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं पूछा, पीछे वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछता था आपसे, लेकिन प्रश्न में ये इस बार पूछ दिया गया वैशाली ने कुल कितनी दूरी तय की। तो एक बार गई और एक बार आई, यानी ये वाली डिस्टेंस लेंगे फिर ये लेंगे, यानी जितनी भी डिस्टेंस आएगी निकाल करके उसका दोगुना कर लेंगे तो कितनी दूरी तय की आपको ये पता चल जाएगा। अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं कि ये वाली डिस्टेंस निकालते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस निकालने का तरीका मैंने ये बताया, आप क्या करेंगे, चालों का क्या करेंगे, आप चालों का गुणनफल करेंगे तो 50 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। क्लियर इतना। फिर बटे क्या करेंगे, आप चालों का योग करेंगे तो इन दोनों का योग करेंगे तो कितना मिलेगा, 60 और इनटू समय लिखेंगे, समय लेकिन घंटे में लिखना है तो ये तो पहले से घंटे में, लेकिन ये 24 मिनट है तो जो 24 मिनट है ये जो 2 घंटे पहले से और 24 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग देंगे तो ये 12 दूना 24 हो गया, 12 25 60, इसका मल्टीपल करेंगे 5 दूना 10 2 12, कितना मिलेगा, ये 12/5 आपको मिलेगा, इतने घंटे। तो यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं 12/5 घंटे। अब देखिए इसको डिवाइड करूंगा तो 12 25 60 हो गया और ये 25 25 दूना कितना होता है, ये 50। इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, ये 20 किलोमीटर। आप बता सकते हैं कि यहां से यहां के बीच की दूरी कितना है, 20 किलोमीटर है, लेकिन आपसे ये डिस्टेंस ना पूछ करके आपसे ये पूछा गया कि आप मुझे ये बता दीजिए कि वैशाली इधर से कार द्वारा गई और इधर से साइकिल द्वारा आई तो कुल कितना डिस्टेंस तय की, एक बार गई और एक बार आई, यानी 20 किलोमीटर गई 20 किलोमीटर आई, तो टोटल इसने 40 किलोमीटर की दूरी तय की। तो अब इसमें क्या करेंगे, आप यहां से इसमें 2 का मल्टीपल करेंगे। 2 का मल्टीपल क्यों करेंगे, मैंने आपको बता दिया, ये कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर। आप बता सकते हैं कि वैशाली टोटल कितनी डिस्टेंस तय की, 40 किलोमीटर की दूरी तय की। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया लेवल 2 में 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया और ये प्रश्न देखेंगे तो एसएससी एमटीएस में पूछा गया 2023 में। बस इस प्रश्न को मेरा यहाँ पे ये शामिल करने का मतलब था कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप चाहे रेलवे की तैयारी करें या एसएससी की तैयारी करें, दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया क्या है, एक आदमी अपने घर से एक सब्जी बाजार 15 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से जाता है और 10 किलोमीटर प्रति चाल से ये वापस आता है। पूरी यात्रा में उसे इतना समय लगा, पूरी यात्रा में दिया गया कितना समय लग गया, 2.5 घंटे का समय लगा। कितना समय लगा, 2.5 घंटे का समय लगा।
तो पूछा क्या, उसके घर से सब्जी बाजार की दूरी आपसे पूछी गई, यानी इसके घर से सब्जी बाजार के बीच की दूरी पूछी गई, यानी ये डिस्टेंस आपसे पूछी गई। तो सेम पीछे यानी क्या करेंगे हम, जैसे शुरू में करते थे वैसे करेंगे। पीछे वाला क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा चेंज था उसकी लैंग्वेज, उसको आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम चालों का गुणनफल करेंगे। तो चालों का गुणनफल करेंगे तो यहाँ से 15 इंटू आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 15 इंटू 10 लिखेंगे, बटा चालों का हम लोग क्या करेंगे, योग करेंगे। चालों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। अब इंटू समय लिखेंगे, और ये 2.5 घंटा, ये क्या दिया गया, 2.5 घंटे दिया गया। तो 2.5 घंटे के आप कैसे लिख सकते हैं, 2.5 आप लिख सकते हैं क्या, 2.5 आप लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अगर मैं इसमें गुणा कर दूं यहाँ से 2.5, 2.5 घंटे को मैंने ऐसे लिख लिया। अगर ये दशमलव हटाना तो हम लोग ऊपर नीचे 10 का मल्टीपल कर ले, कोई फर्क नहीं। अब ये दशमलव क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो 25 से 25 कट गया और ये इससे कट गया, तो बचा कितना, ये 15 किलोमीटर। आप बता सकते हैं कि उसके घर से सब्जी बाजार की दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर की है। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखेंगे तो एसएससी सीजीएल और ये प्रश्न मेंस में पूछा गया 2022 में। अब देखिए आप मेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने लायक हो गए। अब देखिए इसमें पूछा कि आपसे पूछी गई कुल दूरी यानी डिस्टेंस आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो इस प्रश्न को क्या करेंगे, आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। ऐसे पीछे देखेंगे तो मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया, तो ये प्रश्न आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला टाइप देखेंगे, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में कैसे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे, सबसे पहले आपको ये दिखा दे रहा हूँ, फिर उसका आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। हम लोग कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। चलिए देखा जाए टाइप नंबर 3 में आपको कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टाइप नंबर 3 में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। तो मैं ये चाह रहा हूं कि सबसे पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, फिर वापस आएंगे तो हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। चलिए देखा जाए टाइप नंबर 3 में, यहां पे देखिए मैंने लिखा है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में देखिए कहेगा कि आपसे क्वेश्चन में, यानी जब व्यक्ति पहले या देर से पहुंचे, इसका मतलब क्या है मैं अभी आपको बता रहा हूं, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या है, जब व्यक्ति पहले या देर से पहुंचे। अगर मैं मान लो ये कोई व्यक्ति है या कोई स्टूडेंट है ये क्या है, इसका ये होम है, ये क्या है, इसका घर है, और यहाँ पे क्या है, इसका ये कॉलेज है, यहाँ पे इसका क्या है, ये कॉलेज है। अब ये कर क्या रहा है, अब ये पहले दिन क्या किया इसने, अपने घर से, जो स्टूडेंट है अपने घर से क्या कर रहा है, ये कॉलेज के लिए रवाना होता है। कॉलेज के लिए क्या कर रहा है, ये रवाना हो, और इसकी चाल कितना हम लोग करते हैं, 3 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये इस चाल से कॉलेज के लिए क्या करता है, ये रवाना होता है। जब ये इस चाल से जा रहा है तो कॉलेज पहुंचने यानी कॉलेज की जो भी टाइमिंग होगी उससे ये 6 मिनट लेट पहुंचता है, यानी उससे ये कर क्या रहा है, कॉलेज 6 मिनट ये देरी से ये पहुंचा। क्लियर है, ये तो होगी पहले दिन की कंडीशन। ये होगी कि जब ये स्टूडेंट कर क्या रहा है, अपनी यानी इस चाल से चल रहा है तो कॉलेज पहुंचने में इसे 6 मिनट की देरी हो जा रही है। इसने क्या किया, अगले दिन अपनी रफ्तार थोड़ी सी बढ़ा ली। अपनी रफ्तार क्या कर ली, जो साइकिल की रफ्तार है उसको थोड़ी सी तेज कर ली, और ये किस चाल से अब ये चल रहा है, 4 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से चल रहा है। अब ये जब ऐसे चलते गया, अब ये कॉलेज क्या हो गया, 4 मिनट पहले पहुंच गया। अब ये आज क्या हुआ, इसने 4 मिनट कॉलेज पहले पहुंच गया, 4 मिनट पहले पहुंचा। एक बार आपको फिर से बता रहा हूं कि मैंने इसमें क्या बताया। मैं इसमें आपको ये बता रहा हूं कि कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट है, ये इसका घर है और ये इसका क्या कॉलेज है। अब ये कोई स्टूडेंट है तो ये कर क्या रहा है, पहले दिन इसने ये किया कि अपने घर से ये इस चाल से साइकिल चलाते हुए कॉलेज के लिए रवाना होता है। जब ये कॉलेज पहुंचा तो इसे लगा कि 6 मिनट की क्या हो गई, देरी हो गई। तो इसने अगले दिन क्या किया, अपनी चाल क्या कर लिया, कुछ बढ़ा दी, साइकिल की चाल क्या कर दिया, कुछ बढ़ा दी। अब ये चलते जब गया कॉलेज पहुंच गया तो इसने आज पाया कि मैं 4 मिनट पहले पहुंच गया।
तो प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि इसके घर से कॉलेज की डिस्टेंस कितना है, आप मुझे ये बता दीजिए। ठीक है, उसके घर से कॉलेज की दूरी कितना है, आप मुझे ये बता दीजिए। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन कैसे बनेगा आपको? देखिए, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं। अगर ये डिस्टेंस पूछा है ना, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे आप, यहां से लिखेंगे दूरी। दूरी बराबर क्या लिखेंगे आप, चालों का गुणनफल। आप क्या करेंगे, चालों का गुणनफल। इसको लिख लीजिएगा पूरा, या मैं लिख दे रहा हूं, चालों का गुणनफल बटे, चालों का करना है कि आपको अंतर करना है, चालों का अंतर करना है, चालों का अंतर, और इनटू क्या करेंगे आप, समय। ये जो समय है आप इसको लिखेंगे, और समय किस में लिखेंगे, घंटे में आप लिखेंगे। ठीक है, समय किस में लिखेंगे, घंटे में लिखेंगे। इसी के अकॉर्डिंग आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जो पिछला टाइप था, टाइप नंबर 2 था, उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, अब यहां से कैसे निकालेंगे, अब यहां पे देखिए, चालें पता है, यानी चाल पता है, चालों का गुणनफल करेंगे, यानी पहले इसकी चाल इतना थी, अब इसकी चाल इतना है, तो चालों का क्या करेंगे आप, गुणनफल। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। बटे क्या करेंगे आप, चालों का अंतर करेंगे, चालों का अंतर, इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 1 मिलेगा। अब समय लिखेंगे, समय क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए देरी है और यहाँ पे पहले है, तो समय क्या करेंगे आप, इनको ऐड करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अभी देखिए इसमें 3 और कंडीशन होती है, मैं अभी आपको चारों कंडीशन लिखवा दे रहा हूँ। इसमें देखिए चारों कंडीशन होती है, कब आप इनको ऐड करेंगे, कब इनको घटाएंगे, अभी मैं आपको चारों कंडीशन लिखवा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए देरी पहले है ना, तो इन दोनों को क्या करेंगे आप, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 10 मिनट। ये किस में आएगा आपका, ये मिनट, ये भी मिनट, ये भी 10 मिनट आ गया। लेकिन मैंने क्या लिखा है, आपको घंटे में कन्वर्ट करेंगे। अगर ये 10 मिनट है तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग देंगे, 0 से 0 कट गया, 3 दूना 6, और इसको काटेंगे 2 बार में कटेगा। तो डिस्टेंस कितना आ गई, उसके घर से कॉलेज की दूरी कितना आ गई, 2 किलोमीटर आ गई। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर हुआ? देखिए जितना बेहतर मैंने आपको समझाया, आप पूरे YouTube पे देख लेंगे, कोई ऐसा आपको नहीं बताएगा जैसा कि मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए मैंने आपको ये बताया था कब इनको जोड़ेंगे, कब इनको घटाएंगे, इनकी कंडीशन क्या होती है, मैं एक एक कंडीशन आपको लिखवा दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, लेकिन इसमें कब जोड़ेंगे, कब इनको घटाएंगे, ये वाली कंडीशन मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि अगर दोनों में यहाँ पे बाद मिल जाए, यहाँ पे बाद मिल जाए, यहाँ पे पहले मिल जाए, यहाँ पे पहले मिल जाए। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं पहले, यानी कॉलेज क्या हो गया, पहले पहुंच गया, अगले दिन भी गया, कॉलेज क्या हो गया, पहले पहुंच गया। जब क्वेश्चन में पहले पहले का जिक्र होगा तो आप क्या करेंगे, उनको घटाएंगे, उनको क्या करेंगे, आप घटा देंगे। जब बाद बाद का जिक्र होगा, जब प्रश्न में क्या होगा, बाद और बाद दिया हो, कहने का मतलब यहाँ पे भी बाद दिया गया और यहाँ पे भी बाद दिया गया, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को भी आप घटाएंगे। जब क्वेश्चन में देरी, यानी देरी का मतलब बाद हो गया ना, जब क्वेश्चन में क्या दिया गया, देरी दिया गया। तीसरी कंडीशन क्या, तीसरी कंडीशन आपकी यही बन जाएगी, जब क्वेश्चन में देरी, देरी का मतलब क्या हो जाएगा, बाद में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब क्वेश्चन में क्या दिया गया, बाद दिया गया, और यहाँ पे क्या दिया गया, पहले दिया गया, यानी यहाँ पे क्या दिया गया, पहले दिया गया। तो इस कंडीशन में आप दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एक कंडीशन और बनेगी, अगर यहाँ पे पहले वाले में यानी देरी की जगह पहले दिया गया और यहाँ पे क्या दिया गया, बाद में दिया गया, यहाँ पे पहले वाले में पहले कर दिया मैंने और यहाँ पे क्या दिया गया हो, बाद में दिया गया, तो इस कंडीशन में भी आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब देखिए कैसे आप इसे याद करेंगे, याद करने की भी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। जब ये दोनों सेम हो, जब ये दोनों क्या सेम हो, तो आप उनको क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए जब सेम है तो क्या करेंगे, घटाएंगे, सेम है तो घटाएंगे। बाकी अगर ये अल्टरनेट है तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। आप इसे याद भी रख सकते हैं, कोई वैसे बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत सिर्फ देख करके भी याद कर सकते हैं कि जब ये दोनों सेम रहेंगे तब आप क्या करेंगे, घटाएंगे, वरना इन दोनों को क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे। देखिए ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया और यहाँ पे मैंने आपको सोल्यूशन भी करके दिखा दिया, और यहाँ पे जो कुछ पॉइंट थी तो ये भी मैंने आपको कुछ क्लियर कर दिया। अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं टाइप नंबर थर्ड में। टाइप नंबर थर्ड का कॉन्सेप्ट मैं आपको ऊपर बता चुका, अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन आप लोग न तो वीडियो को लाइक करते और न ही वीडियो को शेयर करते, जबकि ये बात आपको भी पता है कि जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप पूरे यूट्यूब पे देख लेंगे तो कोई आपको नहीं पढ़ाएगा, कोई भी फ्री में आपको नहीं पढ़ाएगा जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए प्रश्न में दिया क्या है, यदि राम 3 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से चलता है तो वह अपने विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह चाल क्या करे, इस चाल से यानी इस गति से चलता है तो निर्धारित समय से 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसकी घर से विद्यालय की दूरी पूछी गई है, क्या है आप मुझे ये बता दीजिए। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट आपको पता है, डिस्टेंस पता करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, आप क्या करेंगे, चालों का गुणनफल करेंगे। ठीक है, अगर ये इस चाल से चल रहा है तो 6 मिनट देरी यानी 6 मिनट बाद पहुंच रहा है विद्यालय। अगर ये इस चाल से चलेगा तो 4 मिनट विद्यालय पहले पहुंच गया। तो प्रश्न पूछा गया उसके घर से विद्यालय की दूरी पूछी है, तो मैंने क्या तरीका बताया, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे देरी दिया गया और यहाँ पे पहले दिया गया। ठीक है, जब ये दोनों सेम रहेंगे तभी आप घटाएंगे, वरना इन दोनों को क्या कर देंगे, समय समय आपस में ऐड कर लेंगे। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चालों का क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे, तो 3 × 4 हो जाएगा, बटे चालों का क्या करेंगे, आप अंतर करेंगे, चालों का अंतर। अब यहाँ पे समय लिखेंगे तो समय देखिए यहाँ पे देरी दिया गया और पहले दिया गया, ये क्या सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो इन दोनों को जोड़िए, 6 4 कितना हो गया, 10 मिनट। ये मिनट में आ गया तो इसे क्या करेंगे, आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे। तो 0 से 0 कट गया, 2 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 2 ही बार में कटेगा। तो आप बता सकते कि उसके घर से विद्यालय की दूरी कितना है, 2 किलोमीटर है। तो देखिए बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। चलिए इस पे यानी इस टाइप में कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखा जाए। देखिए मैंने हर एक टाइप में 5 से 6 क्वेश्चन इंक्लूड किया ताकि आपको हर एक टाइप आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट हो जाए। देखिए प्रश्न में कहा गया एक व्यक्ति जब अपने ऑफिस से इस चाल से 24 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से जाता है, 10 मिनट ये देरी से पहुंचता है ऑफिस। जब ये 30 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से जाता है तो 20 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाता है। तो पूछा कि आपसे ऑफिस की दूरी पूछी गई, यानी उसके घर से ऑफिस की दूरी पूछी गई कितनी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बराबर लिखेंगे, आप चालों का गुणनफल करेंगे तो 24 इंटू कितना हो जाएगा, ये 30 बटे चालों का क्या करेंगे, आप अंतर करेंगे। तो इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। अब यहाँ पे समय लिखना है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि यहाँ पे देरी दिया गया और यहाँ पे पहले दिया है, ये दोनों सेम नहीं है। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो टाइम आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 30। ये मिनट है ना, ये क्या मिनट में, तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये कितना देगा, 1/2 देगा कि नहीं देगा। अब देखिए अगर मैं इन दोनों का गुणा कर दूं 12 मिल गया, ये 12 दूना कितना हो गया, 24। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 10 मिनट देरी से अपने स्थान पर पहुंचती है। यदि यह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली होती तो यह सिर्फ 8 मिनट की देरी से पहुंचती है। बस के द्वारा अपनी यात्रा पूरी यानी कितनी दूरी तय की, आपसे ये पूछा। जो बस है ये कितनी दूरी तय की, आपसे प्रश्न में ये पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले देखिए आपको चाल दी गई और समय दिया गया है, और यहाँ पे देखेंगे देरी और यहाँ पे देरी। इस बार देखेंगे देरी दोनों क्या सेम है, तो हम लोग डिस्टेंस पता करते हैं कि बस कितनी दूरी तय की। चालों का क्या करेंगे, आप गुणनफल करेंगे। जब चालों का गुणनफल करेंगे तो 80 इंटू कितना हो जाएगा, ये 90 बटे चालों का क्या करेंगे, आप अंतर करेंगे। और यहाँ पे हम लोग समय लिखते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि यहाँ पे जो समय दिया गया, देरी दिया गया, यहाँ पे भी देरी दिया गया। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट आपको बताया, जब ये दोनों सेम दिखेंगे तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, घटा देंगे। तो टाइम आपस में घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 2 मिनट। और इसको मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। इतना समझ में है, इतना समझ में आया आपको। 00 से ये 00 कट गया, इसको डिवाइड करेंगे 3 बार में कटेगा, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 बार। 8 3 का कितना हो गया, 24 किलोमीटर। बस
अपनी यानी पूरी यात्रा कितना की, बस ने कितनी डिस्टेंस तय की, आप बताएंगे कि 24 किलोमीटर की दूरी तय की। सी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक लड़का जब 12 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से अपने स्कूल आता है तो यह 20 मिनट की देरी से पहुंचता है विद्यालय या स्कूल पहुंचता है। जब यही दूरी 16 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से तय करता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। वह चाल ज्ञात कीजिए जिससे वह सही समय पर स्कूल पहुंचे और स्कूल की दूरी आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहले आप दूरी तो देखिए निकाल सकते हैं, और पूछा है कि आपसे वो एग्जैक्ट समय पूछा है, एग्जैक्ट समय पूछा है, और यानी वह चाल पूछा, वह चाल ज्ञात कीजिए जिससे वो विद्यालय सही समय पर पहुंचे। यानी चाल भी आपसे पूछी गई, वो चाल बताइए। अगर ये इस चाल से चल रहा है तो विद्यालय जाने में क्या हो रहा है, इसे 20 मिनट की देरी हो जा रही है। अगर ये इस चाल से चलेगा तो भी इससे विद्यालय जाने में क्या हो गई, 5 मिनट की देरी हो गई। तो वो एग्जैक्ट चाल आपसे पूछा गया है कि जिससे विद्यालय जाने में देरी न हो। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालते हैं, जैसे हम लोग पीछे निकाल रहे थे। ठीक है, पीछे के प्रश्न में जैसे हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे थे वैसे ही निकालेंगे। आप क्या करेंगे, चालों का गुणनफल करेंगे। जब चालों का गुणनफल करेंगे तो 12 इंटू कितना हो जाएगा, 16 बटे चालों का अंतर करेंगे। अब यहाँ पे समय लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी देरी है और यहाँ पे भी देरी है। तो मैंने क्या बताया, जब ये देरी सेम हो तो उस कंडीशन में टाइम को क्या करेंगे, आप घटा देंगे 15, और पूरे का कितना बटा, यानी मिनट में है तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। अब ये घंटे में कन्वर्ट हो गया। देखिए इसको डिवाइड करेंगे, 4 बार में कटेगा, ये 4 चौको कितना हो गया, 16। तो ये डिस्टेंस यानी डिस्टेंस कितना पता चल गई, 12 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना पता चल गई, 12 किलोमीटर है उसके घर से विद्यालय की दूरी। देखिए 12 इसमें दिख रहा है और 12 इसमें दिख रहा है, इसमें तो दिख नहीं 12 किलोमीटर, दो ऑप्शन तो होंगे नहीं, दो ऑप्शन आपको क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब देखिए सबसे पहले अगर ये 12 किलोमीटर है, अगर ये इस चाल से चलेगा, 12 किलोमीटर दूरी है और ये 12 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलेगा तो विद्यालय पहुंचने में इसे कितना समय लगेगा, आप यहां से लिखिए। अगर ये क्या करे, अब टाइम आप लिखिए, ठीक है, या आप टाइम लिखिए या टाइम आप यहां पे लिख सकते हैं। अगर ये इतनी ही दूरी है और ये कर क्या रहा, इसी चाल से तो चल रहा था, ये 12 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से चल रहा था। चाल बराबर होता क्या, आप टाइम बराबर आप यहां से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, आप टाइम बराबर निकाल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस 12 है मैंने लिखा और स्पीड भी 12 है, तो 12 से 12 डिवाइड करेंगे तो 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे का मतलब हम लोग कितना बोल सकते हैं, 60 मिनट बोल सकते हैं। ठीक है, जब ये विद्यालय पहुंच रहा है तो विद्यालय पहुंचने में से 1 घंटे का समय लग रहा है, जो कि इसे 20 मिनट की देरी हो गई। यानी विद्यालय जब ये पहुंच रहा है 60 मिनट में तो इससे 20 मिनट की देरी हो गई। यानी विद्यालय का टाइम और पहले रहा हो कि नहीं रहा होगा। अगर मैं इसमें से 20 घटा लूंगा तो विद्यालय का क्या पता चल जाएगा, ओरिजिनल टाइम पता चल जाएगा। विद्यालय का क्या पता चल जाएगा, ओरिजिनल टाइम पता चल जाएगा। आप यहां से लिख सकते हैं ओरिजिनल टाइम, यानी रियल टाइम आपको पता चल जाएगा कि विद्यालय पहुंचने का सही समय क्या है। विद्यालय पहुंचने का सही समय क्या, इसको घटाएंगे तो 40 मिनट। विद्यालय पहुंचने का सही समय क्या, 40 मिनट है। अब वो विद्यालय 40 मिनट में पहुंचना चाह रहा है, 40 मिनट में पहुंचना चाह रहा है तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए, आपको ये बताना है। अब देखेंगे प्रश्न में, तो घर से विद्यालय की दूरी आपको दी गई है और समय आपको दिया गया 40 मिनट लगना चाहिए। तो अब किस चाल से चले ताकि विद्यालय जाने में उसे 40 मिनट का समय लगे, और डिस्टेंस तो पता है तो आप यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। चाल बराबर होता है कि दूरी बटा समय। दूरी आप लिखेंगे ये किसमें, किलोमीटर में है, और ये क्या है, बटे 40। ये मिनट में है ना, तो इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे और 60 पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। जैसे आप इसमें 60 से भाग देंगे तो 60 पलट के कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। देखिए 20 से कट रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 20 × 60 हो गया और 20 × 40। इसको काटेंगे 6 बार में कटेगा और 6 का कितना हो जाएगा, 18। यानी अगर वो क्या करे, अगर वो किस चाल से चलेगा, 18 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से चलेगा तो ये विद्यालय कितने मिनट में पहुंच जाएगा, 40 मिनट में पहुंच जाएगा, जो कि उससे देरी नहीं होगी। क्लियर हुआ।
आप इस प्रश्न को 1 से 2 बार जरूर से देखिएगा, रिपीट करके कम से कम 2 बार देखिएगा, तभी आपको ये प्रश्न पूरी तरह से समझ में आएगा। अब देखिए आपको क्या क्या पता चल गया, यानी डिस्टेंस भी पता चल गई और यहाँ पे चाल भी पता चल गई। 12 और 18, देखिए किस ऑप्शन में 12 और 18 दिख रहा है, तो बी वाले में दिख रहा है, ये नहीं होगा। क्लियर हुआ ये प्रश्न? आप इस प्रश्न को कम से कम 2 बार और रिपीट करके देखेंगे कि मैं इसमें आपको बताना क्या चाह रहा था, वो आप तभी आपको क्लियर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए प्रश्न नंबर 5 में एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलता है और विद्यालय के समय से 6 मिनट बाद अपने विद्यालय पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर की वृद्धि करता है और विद्यालय के समय से 6 मिनट पहले अपने विद्यालय पहुंचता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, आपसे ये पूछा गया। मुझे लगता है कि आप ये प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मैं आपको फिलहाल करके दिखा दे रहा हूँ। देखेंगे ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, लेवल 2 या स्टेज 2 में पूछा गया 2022 में। सबसे पहले अगर आपसे डिस्टेंस पूछा है ना, तो आप यहाँ से डिस्टेंस बराबर क्या करेंगे, चालों का गुणनफल है। देखिए पहली वाली चाल कितना दी गई, पहले वो किस चाल से चल रहा है, इस चाल से चल रहा है, तो 6 मिनट की क्या हो, 6 मिनट बाद विद्यालय पहुंच रहा है या 6 मिनट की देरी। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये अगले दिन कर क्या रहे, अपनी चाल में 1 किलोमीटर की वृद्धि कर लिया। अब इसमें 1 किलोमीटर की वृद्धि कर लिया, पहले 2.5 चल रहा था, अगर 1 किलोमीटर बढ़ा लिया, अब इसकी चाल कितना हो जाएगी, 3.5 किलोमीटर प्रति आवर्स। नीचे हम लोग करते कि चालों का अंतर करते, जब इन दोनों का अंतर करेंगे या अंतर आपको यहाँ पे दिया गया है, तो आप यहाँ से 1, यहाँ से भी अंतर करेंगे तो 1 ही मिलेगा। इसके बाद हम लोग करते कि समय लिखते हैं घंटे में। अब देखिए यहाँ पे बाद में दिया गया और पहले दिया गया, जब ये अलग अलग हो तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, टाइम को आप ऐड करेंगे। और ये मिनट है तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग देंगे, 12 25 60, 5 से काटेंगे तो 5 7 35 हो गया, और 25 6 150 होता है, 25 7 कितना होता है, 175 होता है कि नहीं होता, और 2 अंक पे क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। कितनी डिस्टेंस से, 1.75 किलोमीटर। देखिए इसका सी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। इस टाइप में लास्ट क्वेश्चन देखा जाए, फिर हम लोग अगला टाइप देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको आपको सॉल्व करके बताना है कि आपका आंसर कितना आएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि जो मैं आपको टाइप करवा रहा हूँ वो वाला टाइप आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हर एक टाइप में आपको एक एक क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लास्ट में। और ये प्रश्न देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मुझे लगता है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग अगला टाइप देखेंगे, टाइप नंबर 4। चलिए अब टाइप नंबर 4 में देखा जाए, आंशिक चाल पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, आंशिक चाल पर आधारित प्रश्न, यानी जो उसकी रियल चाल रही होगी, अब उसकी चाल का क्या करेंगे आप, कुछ कम करके या उसका कुछ अंश लेकर के ऐसे प्रश्न जिक्र करेगा। जैसे आप प्रश्न देख सकते हैं, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति, यानी इसकी चाल जो भी रही होगी, सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तदनुसार उसका सामान्य समय आपसे पूछा गया कितना होगा। देखिए इसकी चाल अगर हम लोग मान लें कि कितना, पहले इसकी चाल कितना रहेगी, 4 किलोमीटर प्रति आवर्स रहेगी सामान्य चाल। अब ये अपनी चाल का कितना चल रहा है, अब ये चाल क्या रहा है, किस चाल से चल रहा है, 3 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से चल रहा है, तो इसे कार्यालय पहुंचने में 20 मिनट की देरी हो जा रही है। तो आपसे प्रश्न ये पूछा कि वह सही समय या सामान्य समय बताइए जो इसे रोजाना लगता था। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखिए जो इसे प्रारंभ में समय लग रहा था, प्रारंभ में, या सामान्य बोल सकते हैं, सामान्य समय, या इनिशियल भी बोल सकते हैं आप, इनिशियल भी आप बोल सकते हैं, इनिशियल बोल सकते हैं। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, अब, यानी अब कितना समय लग रहा, आप इसको लिख सकते हैं, या लास्ट में यानी फाइनल भी आप बोल सकते हैं कि फाइनली अब इसे कितना समय लग रहा है। अगर हम लोग मान लें कि पहले इसकी चाल कितना रही होगी, 4 किलोमीटर प्रति आवर्स रहेगी। अभी देखिए आप इस प्रश्न को क्या करेंगे, सिर्फ देख करके आंसर बताएंगे। इस प्रश्न को मैं आपको 3 से 4 मेथड से बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको 2 ही मेथड बताऊंगा। एक तो ये थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, अभी दूसरा मेथड बताऊंगा, आप क्वेश्चन को सिर्फ देख करके आंसर बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा।
बिना सॉल्व करे बता सकते हैं कि आंसर कितना आएगा। देखिए सबसे पहले करना कि आप यहां से लिख लीजिए। अब इसके लिखेंगे प्रारंभिक चाल कितना है, 4 किलोमीटर प्रति आवर से, तो 4 लिखेंगे। ये किसका, इसके बीच में क्या करेंगे अब इसकी चाल कितना आ गई, प्रारंभिक चाल का कितना चल रहा है, 3 चल रहा है। अगर हम लोग शुरू में इसकी चाल इतना रही, अब ये इस चाल से चल रहा है। अब देखिए आपको किसका रेशियो पता चल गया, आप बताएंगे सर चाल का रेशियो पता चल गया। अगर आपको स्पीड का रेशियो दिया गया है तो टाइम का रेशियो निकालने के लिए करना है कि आपको इसको पलट देंगे। आप अपने कॉपी में नोट में लिखिएगा, अगर स्पीड का रेशियो दिया गया हो तो टाइम का रेशियो निकालने के लिए रेशियो को क्या कर देंगे, आप पलट देंगे। तो यहां से टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अगर हम लोग मान लें कि पहले उसे 3 मिनट का समय लग रहा था, पहले उसे 3 मिनट का समय लग रहा था, अब उसे कितना लग रहा है, 4 मिनट। लेकिन यहां से देखेंगे तो समय का, और ये प्रश्न में देखेंगे समय का जिक्र किया गया, इसलिए हम लोग समय निकाल रहे हैं। ये समय निकालने के लिए, समय निकालने की क्यों जरूरत पड़ी मुझे, क्योंकि प्रश्न में समय का जिक्र किया गया, तो इसलिए हम लोग टाइम का रेशियो निकाल रहे हैं। अब यहां से देखिए पहले उसे 3 मिनट लग रहे थे, तो अभी कितना लग रहा है, 4 मिनट। यहां से कितना अधिक लग रहे हैं या कितना अधिक लग रहे हैं, तो आप बताएंगे एक रेशियो, और यहाँ पे कितना अधिक लग रहा है, 20 मिनट देरी हो जा रही, या अधिक या देरी कहें, 20 मिनट की देरी। हम लोग कह सकते हैं कि एक रेशियो बराबर कितना हो गया, ये 20 मिनट हो गया। एक रेशियो बराबर कितना हो गया, 20 मिनट हो गया। तो प्रश्न में पूछा क्या, उसका सामान्य समय पूछा। अगर देखिए आपको एक रेशियो का मान पता चल गया तो सामान्य टाइम पूछा है, और टाइम का रेशियो ये देखिए सामान्य है, ये अब है। अगर अब पूछता कि उसे कितना समय लग रहा है तो हम लोग इसमें ला करके मल्टीपल करेंगे, लेकिन सामान्य समय पूछा तो सामान्य वाले में ला करके मल्टीपल करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 20 × 60 मिनट। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर है। लेकिन 60 मिनट दिया नहीं है, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, 1 आवर्स भी तो बोल सकते हैं, 1 घंटा भी आप बोल सकते हैं। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, पहला वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। क्लियर हुआ ये प्रश्न। अब देखिए इसे कैसे सेकंड मेथड से करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। ये इसका क्या हो गया, फर्स्ट मेथड नाम दे सकते हैं। अब सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, जिससे आप देख करके आंसर बताएंगे कि आंसर कितना आएगा। देखिए सेकंड मेथड से कैसे बताएंगे। अब इसकी चाल यहाँ पे कितना दी गई, 3 बटा कितना दिया गया, 4 दिया गया, और ये 20 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। ये कर क्या रहा है, ये 20 मिनट की देरी या पहले, जो भी क्वेश्चन में आपको जिक्र होगा, देरी या पहले का भी जिक्र हो सकता है। क्वेश्चन में पहले का भी जिक्र मिलेगा आपको कहीं ना कहीं, ठीक है, तो वहां पे भी दोनों के लिए सेम रहेगा। अब देखिए करना है कि आपसे पूछा कि उसका सामान्य समय कितना होगा। अगर यहाँ पे देखिए सामान्य समय पूछा है तो इसका क्या करेंगे, इसका आपस में मल्टीपल करेंगे, तो सामान्य समय आपको पता चल जाएगा कि उसे कार्यालय पहुंचने में रोजाना कितना समय लगता था। इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, सामान्य समय निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 × 2। इसको बोल सकते हैं 60 मिनट, और 60 मिनट को क्या बोल सकते हैं आप, 1 आवर भी बोल सकते हैं। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर है। वैसे इस प्रश्न को देखिए सिर्फ देकर के भी आंसर बता सकते थे कि इसका गुणा इसमें करेंगे 20 × 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, है ना। देखा आपने, आंसर बताया कि कितना इसका आंसर आएगा। ये सब ताम झाम करने की जरूरत नहीं। अगर प्रश्न आपसे ये पूछता अब उससे कितना समय लग रहा है, अगर प्रश्न आपसे ये पूछता कि अब उससे कितना समय लग रहा है, तो न्यू टाइम पूछता, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अब उससे कितना समय लग रहा है, न्यू टाइम। अगर आपसे पूछता अब उससे कितना समय लग रहा है, तो क्या करते, तब आप इसका इसमें मल्टीपल करते हैं, तो आप यहाँ पे लिखिएगा कितना हो जाएगा, ये 4 × 20। ये कितना हो जाएगा आपको, 4 × 8, 80 मिनट समय लगेगा। इसको घंटे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा आंसर ये 1 आवर्स। तो पहला वाला ही देखिए ऑप्शन इसका मैच करा। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, यानी सिर्फ देख करके आंसर बताएंगे कि हमारा आंसर कितना आएगा। प्रश्न बस आपको ये देखना है कि आपसे पूछा क्या, सामान्य समय पूछा है तो ऊपर वाले में मल्टीपल करेंगे, अगर आपसे न्यू टाइम पूछा है तो नीचे वाले में मल्टीपल करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सिर्फ देख करके आंसर बताएंगे कि आंसर कितना आएगा। और एक बात और है, ये वाला ट्रिक, यानी ये ट्रिक कब अप्लाई होगी, जब इनके बीच का अंतर क्या हो, 1 मिले, ठीक है।
जब अंतर क्या हो, एक मिले तभी ये ट्रिक अप्लाई होगी, नहीं तो वरना आप क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। मैं आपको पहले से क्लियर कर दे रहा हूं कि ये वाली ट्रिक हमारी कब अप्लाई होगी, जब इनके बीच का अंतर कितना मिले, एक मिले। जैसे यहाँ पे अंतर एक मिल रहा है कि नहीं मिला, इनको घटाएंगे एक अंतर आपको मिलेगा। तब आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ देख करके आंसर बता सकते हैं कि सामान्य समय और न्यू टाइम आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये अंतर ज्यादा हो जाए तब आप क्या करेंगे, इसकी सहायता से आप निकालेंगे टाइम। क्लियर हुआ। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, अपनी सामान्य गति की 6/7वीं गति से चलते हुए एक व्यक्ति को एक दूरी तय करने में 12 मिनट अधिक लगे, चाहे अधिक लगे चाहे देरी लगे, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं। पीछे मैंने आपको लिख के भी दिखा दिया। उस दूरी को सामान्यतः तय करने में कितना समय लगेगा, आपसे पूछा क्या, सामान्य समय पूछा है। अगर ये सामान्य समय पूछा है और इनके बीच में सबसे पहले आप ये चेक करें क्या अंतर एक का है क्या है। अगर अंतर एक का है, सामान्य समय पूछा है ना, तो इसका इसमें मल्टीपल करेंगे, 12 6 का कितना हो जाएगा, 72। आप यहां से लिखिए सामान्य समय करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 12 और ये 72 मिनट को आप क्या बोल सकते हैं, 72 मिनट को आप 1 आवर्स यानी कि 60 मिनट, 1 आवर्स और 12 मिनट आप बोल सकते हैं। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 1 आवर्स 12 मिनट, तो बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। वैसे देकर के भी आंसर बता सकते हैं, 12 6 का 72 को क्या बोल सकते हैं, 1 घंटा 12 मिनट। इस पे टिक करके आप क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से लिखने की जरूरत आपको नहीं। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, गोविंदा सामान्यतः प्रतिदिन अपने घर से सुबह 8 बजे निकलता है और समय पर कार्यालय पहुंचने हेतु निश्चित गति से यात्रा करता है। एक दिन वह सामान्य यानी रोजाना गति की 4/5 गति से, वैसे तो वो नॉर्मली चलता था, लेकिन एक दिन हुआ क्या, एक दिन ये हो रहा है कि वह अपनी सामान्य गति के 4/5 गति से यात्रा करता है, तो उसे कितने मिनट की देरी हो जा रही है, 22.50 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है, इतनी मिनट की देरी से पहुंचता है। सामान्यतः गोविंदा को कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछे, यानी कि सामान्य समय आपसे पूछा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये 4/5 दिया गया, आप लिखेंगे कितने मिनट की इसे देरी हो रही है, आप बताएंगे कि 22.50 यानी कह सकते 50 मिनट की देरी हो रही है। ये क्या हो रही है, देरी हो या पहले हो, उससे मतलब नहीं है। अब देखिए अगर पूछा आपसे सामान्य समय पूछा है ना, तो इन दोनों का क्या करेंगे, आप मल्टीपल करेंगे। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो 4 5 20 हो गया और 22 को 88 आप इससे क्या बोल सकते हैं, 90 मिनट। कितना मिलेगा, ये 90 मिनट। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ओरिजिनल टाइम या सामान्य समय भी आप लिख सकते हैं, ओरिजिनल टाइम या सामान्य समय आप इसको लिख सकते हैं, सामान्य समय, ओरिजिनल टाइम। अब देखिए यहां से कितना समय लगेगा, इसे 90 मिनट का समय लगेगा, लेकिन आंसर में तो 90 मिनट दिया नहीं है, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, 60 मिनट 1 घंटा देगा और बचा कितना, 30 मिनट, तो इसको आप बोल सकते हैं 1 आवर और 30 मिनट बोल सकते हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 1 घंटा 30 मिनट, आप बताएंगे सर सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आप सिर्फ देख करके आंसर बता सकते हैं कि आंसर कितना आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल में 2/5 की कमी करने से किसी निश्चित गंतव्य स्थान पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिया गया समय यानी लिया गया वर्तमान समय आपसे पूछा है, यानी सामान्य समय ना पूछ करके आपसे क्या पूछा गया, न्यू टाइम पूछा गया, यानी वर्तमान टाइम पूछा गया, यानी अब उससे कितना समय लग रहा है। अब देखिए इसको अगर आप ऐसे करेंगे, मैंने क्या बताया था यहाँ पे, ये 3 घंटे लग रहे हैं ना, ये 3 घंटे। अगर आपसे पूछा कि न्यू टाइम पूछा है ना, तो इसका अगर आप इसमें मल्टीपल करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, गलत आएगा। ठीक है, 15 घंटे आपका आंसर क्या आएगा, ये गलत आएगा। क्यों गलत आएगा, क्योंकि मैं आपको शुरू में ही काउंसिल बता चुका हूं कि ये वाली ट्रिक हमारी कब अप्लाई होगी, जब इनके बीच का अंतर क्या 1 हो। जब अंतर क्या हो 1 हो तभी आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या 1 मिल रहा है क्या, नहीं 1 नहीं मिल रहा है,
तो इसको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, यानी देख करके आंसर नहीं बताएंगे। अब इसके लिए करना है कि आप लिखेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे। आप यहाँ से लिख सकते हैं ओरिजिनल टाइम आप लिख सकते हैं, ओरिजिनल टाइम। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, न्यू टाइम, या फाइनल लिख सकते हैं, ओरिजिनल लिख सकते हैं, न्यू लिख सकते हैं, या फाइनल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, अपने समझने से मतलब है। अब यहाँ पे देखिए इसकी जो मूल वाली यानी मूल चाल कितना, इतना, ओरिजिनल चाल कितना यहाँ पे 5, ठीक है। ओरिजिनल समय लिख सकते हैं या कुछ भी करिए इस तरह से, बस आपको समझने से मतलब है, ठीक है। आप स्पीड का रेशो, ये किसका दिया गया, चाल की बात कर रहे हैं ना। अगर इसकी चाल हम लोग मान लें कुल इतनी है, पहले चाल कितनी, इतनी है। अब इसमें 2 किलोमीटर यानी 2 की कमी कर रहा है, इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। पहले इसकी चाल 5 थी, अब इसमें 2 की कमी कर दे रहा है, अब इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति आवर्स, या 3 मान सकते हैं। अब ये किसका रेशियो पता चल गया, आप बताएंगे सर स्पीड का रेशियो। अगर ये स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो निकालने के लिए इस रेशियो को क्या करेंगे, आप पलट देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3:5। अब यहां से देखेंगे तो 3 घंटे की देरी और ये टाइम दिया है ना, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था ये टाइम का रेशियो क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि प्रश्न में टाइम दिया है तो हमको टाइम का रेशियो निकालने की जरूरत पड़ रही है। अब यहाँ से देरी दिया गया है, लेकिन यहाँ से रेशियो में देखेंगे तो कितनी, पहले इसे 3 घंटे लग रहे थे तो अब 5 घंटे लग रहे हैं। मान लें ऐसा कि पहले अगर इसे 3 घंटे लग रहे थे, अब इसे कितने लग रहे हैं, 5 घंटे। तो रेशियो में कितने की देरी हो रही है, आप बताएंगे 2, और यहाँ पे प्रश्न 3, तो इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 1 यूनिट का मान पता चलेगा। कितने यूनिट का मान पता चलेगा, 1 यूनिट का मान पता चलेगा। आपसे प्रश्न पूछा क्या, आपसे प्रश्न पूछा वर्तमान समय पूछा। अगर ये वर्तमान समय पूछा है तो वर्तमान यानी न्यू वाला आप लिखेंगे, या वर्तमान भी आप लिख सकते हैं। तो न्यू वाले से क्या करेंगे, आप इसमें मल्टीपल करेंगे, इसमें न्यू वाले से मल्टीपल करेंगे तो ये क्या पता चलेगा, वर्तमान टाइम आपको पता चलेगा, वर्तमान टाइम आपको पता चलेगा। इसका जब मल्टीपल करेंगे तो 15 का आधा कितना हो जाएगा, 7.5 इतना टाइम लगेगा। देखिए किस ऑप्शन में मैच करा, 7.5 आवर्स, देखिए इसमें डी वाले ऑप्शन में मैच करा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। अगर आप इसको 15 का आधा करेंगे 7.5 ही मिलेगा, तो ये 7.5 है कि नहीं, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए इस टाइप में 2-3 क्वेश्चन और है, इसके बाद हम लोग अगला टाइप शुरू करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, वैसे ही जैसे हम लोग पीछे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सेम लगेगा, लेकिन अब परसेंटेज का जिक्र कर दिया है। अब परसेंटेज का जिक्र कर दिया, बाकी सेम पीछे वाले की तरह ही हम लोग लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, जब एक रेलगाड़ी की चाल 20% बढ़ती है तो वह समान दूरी तय करने में 20 मिनट कम लेती है। उसकी वास्तविक यानी रियल चाल आपसे पूछा गया, वास्तविक चाल से उसी सामान्य दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा है। एक बार प्रश्न आपको फिर से पढ़ के सुना दे रहा हूं। जब एक रेलगाड़ी की चाल में क्या कर दिया जाए, 20% की वृद्धि कर दी है, वह समान दूरी को तय करने में 20 मिनट कम समय लेती है। उसकी वास्तविक चाल से समान दूरी को तय करने में कितना टाइम लगेगा, आपसे ये पूछा गया। क्लियर हुआ। आपसे पूछा क्या, वास्तविक चाल से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले आप यहां से देखिए, अगर ये 20% दिया गया है तो 20% को आप क्या बोल सकते हैं, आप बताएंगे सर 1/5। अब ये बढ़ रहा है ना, तो 5 में 1 की वृद्धि कर रहा है, ये चाल में क्या कर दिया, इसने वृद्धि कर दिया। तो पहले चाल कितनी 5 थी, अब अगर 1 की वृद्धि कर दिया तो चाल कितनी हो गई, 6 हो गई। इस तरह से करने के बाद इसे 20 मिनट कम समय लगता है, 20 मिनट का कम समय लगता है। अब देखिए हमारी ट्रिक फॉलो हो जाएगी, क्योंकि इनके बीच का अंतर कितना 1 है। अगर इनके बीच का अंतर 1 है तो हमारी ट्रिक फॉलो हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। अब इसको क्या करेंगे, आप उसी दूरी को समान दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा वास्तविक चाल से। तो इसके लिए करना क्या, आपको यहां से इसका मल्टीपल करेंगे। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना देगा आपको, आप बताएंगे ओरिजिनल टाइम, यानी यहां से आप लिखेंगे ओरिजिनल टाइम। ये कितना देगा, ये आप बताएंगे कि ये कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 120 मिनट। 120 मिनट, देखिए 120 मिनट किस में दिख रहा है, डी वाले में दिख रहा है। ओरिजिनल टाइम पूछा ना आपसे, क्या पूछा गया, ओरिजिनल यानी सामान्य समय कितना लगेगा, ठीक है। उसकी सामान्य गति से उसी समान दूरी को यानी कितना समय, उसी सामान्य दूरी को जो ये पहले से चल रहा था तय करने में कितना समय लगेगा, सामान्य पूछा गया, तो इसका क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल करेंगे।
क्लियर हुई है प्रश्न? तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? एक ट्रेन अपनी गति में 12.5% की वृद्धि करते हुए अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट पहले पहुंच जाती है। ट्रेन द्वारा वास्तविक समय में यात्रा लिया गया समय आपसे पूछा गया कितना? हमसे पूछा क्या रियल टाइम में यात्रा कितना किया आपसे, यानी रियल टाइम आपसे पूछा गया, ओरिजिनल टाइम आपसे पूछा गया। सबसे पहले ये जो 12.5% दिया गया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मान किसके बराबर होता है? आप बताएंगे सर 1/8 के बराबर होता है। पहले इसकी स्पीड 8 थी, अब ये वृद्धि कराना, अगर इसमें 1 की वृद्धि कर देगा तो बढ़कर कितना हो जाएगी? 9 हो जाए। अब 9 हो गए, पहले 8 थी अब बढ़कर 9 हो गए। अब ये चेक करना क्या इनके बीच का अंतर समान है क्या? आप बताएंगे हाँ सर, सॉरी इनके बीच का अंतर 1 है क्या? आप बताएंगे हाँ सर इनके बीच का अंतर 1 है। अब हमारी ट्रिक फॉलो हो जाएगी। ये 20 मिनट है ना, 20 मिनट पहले। अब हमसे पूछा कि रियल टाइम पूछा ना, तो रियल टाइम पूछा तो इसका हम लोग क्या करेंगे? इसमें मल्टीपल करेंगे। जब सामान्य समय पूछे या वास्तविक समय पूछे तो इसका इसमें मल्टीपल करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? आप लिखेंगे ओरिजिनल टाइम आप लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 9 दूना 18, 180 मिनट आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है? 180 मिनट। तो आप बताएंगे सर सी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। देखिए ऑप्शन जो मिनट में दिया तो हम लोग मिनट में ही रहने दे रहे। अगर ऑप्शन यानी घंटे में दिया रहता तो हम इसे क्या करते? घंटे में कन्वर्ट करते। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? जब एक कार की चाल 30% बढ़ा दी जाती है तो उसके द्वारा सामान्य गति से तय की जाने वाली दूरी को तय करने में 24 मिनट कम लगते हैं। फिर क्या कहा गया आपसे? समान दूरी को अपनी सामान्य चाल से तय करने में कार को कितना समय लगेगा? आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले आप यहां से चेक करें, सेम पीछे वाले की तरह ही लगेगा। ये जो 30% दिया गया आप इसको लिखेंगे। 30% को आप क्या बोल सकते हैं? आप बताएंगे परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 देगा, तो 3 बटा कितना बोल सकते हैं? 10 बोल सकते हैं। पहले अगर इसकी चाल 10 थी, अब इसमें 3 की वृद्धि कर दिया तो ये बढ़कर कितना हो गया? 13 बटा कितना हो जाएगा? ये 10। अब यहां से चेक करना क्या इनके बीच का अंतर 1 आ रहा है क्या? आप कहेंगे कि सर इनके बीच का अंतर 1 नहीं आ रहा। अगर एक अंतर नहीं आ रहा है तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट मल्टीपल नहीं करेंगे। यहाँ पे जैसा लोग 24 लेकर के इसमें डायरेक्ट मल्टीपल करते कि नहीं, ये करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। ये कब अप्लाई होगा? जब इसके बीच का अंतर 1 आए तभी आप इसको फॉलो करेंगे। अब देखिए अगर ये आ नहीं रहा तो हम लोग क्या करेंगे? सेम पहले वाले की तरह करेंगे जो मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन नंबर पहला बताया था। सबसे पहले आप स्पीड लिखेंगे। स्पीड लिखेंगे तो पहले इसकी स्पीड कितना दिया गया? आप यहाँ पे लिख सकते हैं ओरिजिनल लिख सकते हैं, ओरिजिनल आप लिख सकते हैं और यहाँ पे न्यू लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसकी ओरिजिनल टाइम कितना? ये 10 है। ओरिजिनल चाल कितना? 10। अब इसमें 3 की वृद्धि कर दिया तो बढ़कर कितना हो गई चाल? ये 13 हो गई। अगर आपको स्पीड का रेशियो पता है, चाल का रेशियो पता है, तो समय का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? आप इसको पलट देंगे। अगर आप इसको पलटेंगे तो 13 रेशियो कितना हो जाएगा? ये 10 हो गया। यहां से बात समझ में आई? ये टाइम का रेशियो क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया टाइम इतना मिनट कम लग रहा है। अब देखा जाए, अगर पहले उसे देखा जाए तो इतना मिनट लग रहा था, अब इसे इतना 10 मिनट, लेकिन रेशियो अब कितना कम समय लग रहा है? रेशियो में से 3 कम समय लग रहा है, 3 यूनिट कम लग रहा है। लेकिन यहाँ पे कितना दिया गया? 24 मिनट। ठीक है, रेशियो में तो 3 मिनट कम लग रहा है या 3 रेशियो कम लग रहा है, यहाँ पे 24 मिनट। 24 मिनट इससे क्या करेंगे? आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का मान आपको पता चलेगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 8 आ गया। अब प्रश्न देखिए पूछा क्या आपसे? न्यू चाल पूछी गई है कि सामान्य चाल पूछी गई? सामान्य चाल तय करने में उसे कितना समय लगेगा? आपसे पूछा क्या सामान्य चाल तय करने में उससे कितना समय लगेगा, यानी कि आपसे क्या पूछा गया? ओरिजिनल टाइम आपसे पूछा गया कितना लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे। जब इसमें ला करके मल्टीपल करेंगे तो 13 बटे कितना होता है? 104। 13 बटे कितना होता है? 104। ये किस में आएगा? आपका मिनट में आएगा। लेकिन आंसर देखेंगे तो घंटा मिनट में कन्वर्ट करके दिया। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग देंगे। तो यहां से देखेंगे 60 दूना 120 तो ज्यादा हो जाएगा। तो आप इसमें कितना बोल सकते हैं? 1 घंटा 60 एकम 60 और बचा कितना? 44 मिनट। 1 घंटे और 44 मिनट मिलेगा। 44 मिनट मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा।
देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है 1 घंटा 44 मिनट, आप बताएंगे डी वाला ऑप्शन इसका मैच कर, और ये एनटीपीसी में पूछा गया 2022 में। क्लियर है। देखिए जब इनके बीच का अंतर 1 रहेगा तभी आप क्या करेंगे, इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे, वरना आपका आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। चलिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए ये क्वेश्चन वही अगेन हो गया है, मैंने सोचा ये अलग क्वेश्चन होगा, लेकिन वही क्वेश्चन देखेंगे तो सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, फिर भी आप अपने हिसाब से एक बार ट्राई करिएगा, इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्लियर है। इस प्रश्न को क्या करेंगे आप, एक बार आप दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बस अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो के लेंथ बहुत ज्यादा हुई। देखिए मैंने इसमें आपको बताया था कि इसमें हम लोग 3 टाइप नंबर 3, 4, 5 करेंगे, लेकिन हम लोग 4 टाइप ही कर चुके हैं, एक टाइप और बच गया, वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए जो अगला टाइप बचा है टाइप नंबर 5, उसको मैं आपको अगली वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। क्लियर है। बस अब रहने दे रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें, जहां तक आप शेयर कर सकते वहां तक आप जरूर से शेयर करिए।